गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोर्पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। आत्मी बंधुजन, सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के शब्द शब्द में प्रेरणा निहित है। उस प्रेरणा के द्वारा हम अपने जीवन का उत्थान करें, समाज को संगठित और बलशाली बनावें। इसलिए निरंतर नित्य गीता स्वाध्याय का आग्रह किया जा रहा है। आज हम इस क्रम में 10वें अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार से है। अस्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। हे अर्जुन, मैं सभी वृक्षों में अस्वस्थ यानी पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ नामक गंधर्व हूँ और मुनियों में कपिल मुनि हूँ। बंधुओं, यह जो 10वां अध्याय है इसका नाम है विभूति योग। इसमें भगवान ने अपने 194 विभूतियों का वर्णन किया है। तो विभूति यानी क्या? जो ऐश्वर्य है, जो ग्रेटनेस है, जो महानता है, वही ऐश्वर्य है। भगवान शंकर को जो भस्म चढ़ाई जाती है उसको भी विभूति कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में जो विभूतियों का वर्णन किया है उसका उद्देश्य क्या है? तो हम जानते हैं कि मनुष्य किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की, किसी भी परिस्थिति की विशेषता को ध्यान दे करके वो आकर्षित होता रहता है। कोई अच्छा सिंगर है तो उसको हम देख करके आकर्षित हो जाते हैं। कोई बड़ा नेता है तो उसके पीछे भागने लगते हैं। कोई सुंदर वस्तु है तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति का ध्यान अपने ऊपर से हट करके वो पर केंद्रित हो जाता है। वास्तव में व्यक्ति का उत्थान स्व केंद्रित होने से होगा और स्व का प्रतीक ही ईश्वर है। तो भगवान ने इस अध्याय में विभूतियों का वर्णन करके ये बात बताने की चेष्टा की है कि वास्तव में जितनी भी महान चीजें हैं, जो कुछ भी महान बातें हो रही हैं, उसके मूल में एकमात्र ईश्वर ही हैं। इसलिए मनुष्य मात्र को बहिर्मुखता का त्याग करना चाहिए और अंतर्मुख होकर के देखना चाहिए कि वास्तव में सब में जो एक ही चीज है वो ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर की शक्ति है। और इसलिए हमें भी इस बात को ध्यान में रख करके चिंतन मनन करते रहना चाहिए। ऐसे जो 194 विभूतियाँ हैं उनका सार यही है कि बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वह एकमात्र ईश्वर में है। और व्यक्तित्व विकास का एक बड़ा सूत्र है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी, कोई भी हो, अगर वो बहिर्मुखता से बच सके। आप देखिए कि आज हमारे देश में बड़ी मात्रा में योग्य वैज्ञानिक नहीं बन पाते हैं, हमारे विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आप देखेंगे कि सामान्यतः व्यक्ति की बहिर्मुखता का ही ये परिणाम है। व्यक्ति सुख कहीं दूसरी वस्तुओं में तलाश कर रहा है। कितने लोग सोशल मीडिया में ही कितनी बड़ी मात्रा में अपना समय मनोरंजन पर, शॉर्ट्स पर, वीडियो पर, फिल्म में, रील में व्यतीत कर रहे हैं। क्या मिलता है? तो वे इस बात को नहीं समझ पाते हैं और अपने मन को बाहर की वस्तुओं में लगा देते हैं। अगर वहां से अपना मन हटा करके अपने काम में लगावें तो निश्चित रूप से अपना विकास होगा। बंधुओं, ये हमें विचार करते रहना चाहिए। अनावश्यक वस्तुओं के दर्शन में, अनावश्यक वस्तुओं के भोग में, उपभोग में अगर हम अपनी शक्तियों को बचा सकें, आत्म संयम को स्थापित कर सकें,
और इंद्रियों को संयमित कर सकें, तो निश्चित रूप से जो हमारे जीवन का अभीष्ट है, जो हम सुख चाहते हैं, वो निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। ऐसा चिंतन करें और भगवान की विभूतियों के बहाने भगवान को याद करते रहें कि सबके जड़ में एकमात्र ईश्वर ही हैं, एकमात्र परमात्मा भी हैं। उनका पूजन, चिंतन, मनन हम करते रहें और नित्य गीता स्वाध्याय से प्रेरणा प्राप्त करते रहें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय श्री कृष्ण।